आज बागवानी जरूरी है। नया आम बाग लगाने पर 42,000 रुपए की प्रति एकड़ सब्सिडी आज हरियाणा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में साथियों दे रही है। आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना के साथ शामिल किया गया है। साथियों, भारत इजराइल परियोजना से हमारे लाडवा में सब टॉपिकल फ्रूट सेंटर बना है। साथियों, जहां पूसा सूर्य, पूसा रुणिका, आस्ट्रीन, कैट, केसर और राम केला पर साथियों शोध हो रहा है। इजराइल तकनीक से कम पानी से अधिक उत्पादन का प्रशिक्षण भी साथियों दिया जा रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि प्राकृतिक खेती भारत की अपनी अवधारणा है। यह हमारी परंपरा और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में ये से जन्मी है। साथियों, हमारी संस्कृति ने धरती को मां का स्थान दिया है। साथियों, हम सब जानते हैं 2022 से शुरू हुई प्राकृतिक खेती धरती योजना के सेहत बचाने तथा लागत घटाने और भविष्य सुरक्षित करने का ये संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 25-26 में 20,727 एकड़ में प्राकृतिक खेती हो रही है। साथियों, इस वर्ष 30 करोड़ का बजट हमने प्राकृतिक खेती के लिए रखा है। और साथियों, किसानों को चाहे हमारा कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल में और जींद के हमेटी में, साथियों सिरसा के मंगियाना में, करनाल के गरौंडा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए साथियों प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 13,300 से अधिक प्रतिभागी और 6,234 सरपंच प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। साथियों, जैसा बताया भी गया है अभी हमारे वक्ताओं ने कि हरियाणा सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आधारित जीवामृत, घन जीवामृत के लिए सब्सिडी बढ़ा करके हमने 30,000 रुपए की है। अगर हमारा किसान 1 एकड़ में साथियों प्राकृतिक खेती करेगा तो उसको एक गाय के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी वो दी जाती है। और साथियों, इसके साथ ही भंडारण के लिए चाहे हमारा जीवामृत हो या साथियों घन जीवामृत हो, उसको बनाने के लिए 4 ड्रम प्रत्येक किसान को 3,000 रुपए की उसको सहायता की जाती है ताकि उससे वो बना सके। साथियों, हमने जो कृषि विभाग की लगभग 800 एकड़ भूमि 10 वर्षों तक प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसानों को पट्टे पर देने का काम वो किया है। और पंचायती भूमि के लिए भी ऐसी ही नीति हरियाणा सरकार तैयार कर रही है। मंडियों में इनका उत्पादन बिक्री के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। साथियों, हमने इसके लिए हैफेड को तैयार किया है कि जो प्राकृतिक अनाज उगाएगा उसको हमारा हैफेड एजेंसी खरीदने का काम करेगा। और साथियों, हमने क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए अलग से क्लस्टर भी बनाए हैं, एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं, जिसमें एक हमारा जो एक्सीलेंस सेंटर है वो लीची का, उसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा एक्सीलेंस सेंटर हमारा गुआवा का, अमरूद का है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और साथियों, तीसरा एक्सीलेंस सेंटर हमने स्ट्रॉबेरी का वो बनाया है। और चौथा हमारा एक्सीलेंस सेंटर कीनू का है। मुझे खुशी है
कि हरियाणा के अंदर सिरसा में जो हमारा किन्नू साथियों हमारा किसान उगाता है उसको जीआई टैग वो मिला है, उसकी एक पहचान बनी है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हरियाणा का किसान आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, बागवानी और मूल्य संवर्धन के बल पर पूरी दुनिया के लिए साथियों नया आदर्श बनेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और साथियों, आज हमें ये संकल्प लें कि अपनी खेती को अधिक